जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान अली है और अभी तक मेरे कैफ के 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 पेपर्स निकल गए, तीन तीन कर कर। अभी इंशाल्लाह मेरी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है और मेरा FAR 2 और ऑडिट रहता है। तो मतलब मैंने जो 6 पेपर दिए हैं उसमें से कोई भी पेपर मेरा रुका नहीं एक्सेप्ट फॉर बिजनेस लॉ। वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 4 पेपर्स मैंने दिए थे। मेरा इरादा तो यही था कि मैं 2 अटेम्प्ट्स में इसको क्लियर करूं, लेकिन अल्लाह ताला का भी एक होता है। तो मैंने अपनी मिस्टेक्स जो रियलाइज़ की वो क्या थी कि सबसे पहले ये थी कि मैंने सर की जो बातें थी, जो सर कहते थे जैसे जम्बील बनाओ, और जो आप जब कोर्स पूरा करेंगे तो सर आपको आखिर में कुछ चीज़ें बताएंगे कि आपने जो जाकर करनी है घर में, जो आपको पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ये दोनों चीज़ें मैंने नहीं की थी। टू बी ऑनेस्ट, इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने जम्बील बनाई थी, लेकिन बस हेडिंग्स बनाई थी फर्स्ट अटैम्प्ट में, जैसे सर को भी पता चले ये बना रहा है। क्योंकि मुझे ये लगा था कि मेरा बैकग्राउंड जो था वो मतलब कैम्ब्रिज साइड का था, तो मुझे लगा था कि मैं कर जाऊंगा। और मैंने किसी और, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा बच्चे का, किसी और से मैंने पूछा था कि उसके चारों पेपर निकले थे और फर्स्ट अटेम्प्ट में थी। तो उससे मैंने पूछा था कि तुमने जम्बील बनाई थी, तो उससे मैंने अपने आप को कंपेयर किया। तो उसने कहा कि मैंने तो नहीं बनाई थी और ज़्यादा कोई मुझे उसको हेल्प नहीं हुई। तो मैंने समझा कि शायद ये चीज़ इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, इसको मैं नहीं करता हूँ। लेकिन फिर मुझे आगे जाकर ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मतलब हर किसी का माइंड डिफरेंट होता है। ये आपके जो टीचर्स हैं ना, जो भी टीचर्स हैं, वो कोई मतलब उनको काफ़ी टाइम हुआ है पढ़ाते हुए, ये कोई आज के टीचर्स नहीं हैं, उनको काफ़ी टाइम हुआ है। इनको पता है कि क्या कहता है एक मतलब वो सबको साथ मिलकर चलाते हैं। वो किसी एक बच्चे पर मतलब जो आपको चीज़ें बता रहे हैं उन पर आप फोकस करें और अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें कि इसके लिए ये चीज़ हुई है तो मैं भी यही करूँ। आप अपने टीचर से कंसर्न करें, वो आपको बेस्ट गाइड करेंगे। और जैसे आपको पास पेपर सर लास्ट में कहेंगे वो आपने ज़रूर करने, तो वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किए थे। और मैंने इस अटेम्प्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर मेरा फेल, जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि मेरा पेपर रह गया था। वो इस वजह से क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस नहीं की थी। और इस अटेम्प्ट में मेरा पेपर भी पूरा हुआ। और मुझे एक तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा था बिजनेस लॉ का, उसमें मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था इसी पेपर में कि मुझे मेरा यही रह जाएगा। और अब मैं जो देखा रहा सेकंड अटेम्प्ट, तो मैं लाइक 90% तो श्योर ही था कि मेरा पेपर निकल गया। क्योंकि वो मतलब आपको सर इस तरह से कहेंगे पेपर ऐसे अटेम्प्ट करो, वो सब तो वो चीज़ें आप फॉलो करो तो आपका इंशाल्लाह पेपर निकल जाएगा। और फोकस के साथ क्लासेस आप अटेंड करो। कोई सर ज़्यादा वर्क भी नहीं देते आपको। तो सर मतलब सब कुछ आपको दे रहे हैं, मतलब सब कुछ आपको दे रहे हैं प्लेट में सजा कर, सिर्फ आपने घर जाकर उसको खाना है। जैसे जम्पील आपकी है वो आपको बस, और थोड़ी बहुत रीडिंग आपने बुक से करनी है। और क्या कहते हैं यही चीज़ें मैंने सीखी हैं। और अगर मेरा शायद ये पेपर ना रहता तो शायद मेरा कंपनी लॉ रहता। क्योंकि यही जो चीज़ें थी ये मैंने कंपनी लॉ में अप्लाई की और मेरा कंपनी लॉ भी इसी वजह से निकल गया। और कंपनी लॉ में मैंने जिन टीचर से पढ़ा था उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, तो उनका कोई भी ऐसे मतलब वो नहीं था जैसे सर आपको इंडिविजुअल यहाँ पर दे रहे हैं, वो कुछ भी ऐसा नहीं था। तो उसमें मैंने खुद बैठकर, जैसे आपको सर इंडिविजुअली जम्बील बनवा रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, मैंने खुद जम्बील बनाई। वो आपको जो सर दे रहे हैं ना आपको आर्ट ऑफ जम्बील, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके साथ एक लाइफ लॉन्ग चलेगी। और मैंने ये कंपनी लॉ में अप्लाई की और मेरा आसानी से उसमें भी पेपर निकल गया और उसमें भी मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि मेरा पेपर निकल जाएगा। तो यही कुछ चीज़ें थी कि आपने सर पर पुरएतमाद रहना है। और आखिर तक अगर आप फिजिकल आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप फिजिकल आते रहें। आपको ज़्यादा एक ऑनलाइन से ज़्यादा एक मतलब प्रिवलेज होती है थोड़ी बहुत फिजिकल में, तो आप आएँ, आप बहुत अच्छा सीखेंगे। और सर का ये है कि दूसरे टीचर से सर थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाते हैं मतलब डिटेल में, लेकिन वो चीज़ जो है वो सर आपको फिजूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ काम की है। और ये चीज़ आपको समझाने के लिए, उसकी डेप्थ में जाने के लिए। ऊपर ऊपर से तो पढ़ने से उसमें रिस्क भी है, लेकिन बस सर का वो स्टडी जो है वो चलती आ रही है और वो काफ़ी मतलब हेल्पफुल है। सर की पोस्टर्स भी जो होती हैं वो भी आप फेसबुक पर फॉलो करें तो वो आपको हेल्प करेंगी। तो बस यही मेरा था। थैंक यू। कि इन्होंने कुछ मेरी बात नहीं मानी थी, लेकिन जिस तरह इन्होंने सच्ची बात की है और जितना सच बोला है, तो ये मुझसे ड्राफ्टिंग मुझे जमा कराते रहे, मुझे इसकी अंग्रेजी पसंद थी, लेकिन मैं बार बार इसको कहता था कि यार कुछ कमी है, और मुझे ये नहीं पता था कि सब भी इनकी बनाई थी। ओके मेरा बेटा, थैंक यू इरफान, गुड लक फॉर द लास्ट अटेम्प्ट। किसी भी बातों बातों में नहीं आना है, बिल्कुल फोकस होके इन दोनों पे। और मैंने तुम्हें इस दफा यही टिप दी है क्योंकि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है तुम्हारे वाले से।
कि वो जो 20-25% तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना, तुमने अब नहीं होना है। बिल्कुल फोकस करके करो और स्ट्रेट जाओगे इंशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंसी में। जीते रहे, खुश रहें। बहुत मोटिवेशन के लिए नहीं बताता हूँ, बात सच करता हूँ, पता है सबको। तो बिल्कुल तरीके से मेहनत करें इंशाल्लाह।